हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम एजुकेशन पॉइंट। चलिए आज का टॉपिक रेलवे में पूछे जाने वाले धमाकेदार प्रश्न हम लेकर के आए हैं, जो साइंस में एमसीक्यू प्रश्न है। और यह सब जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर में जो पिछले बार जो एग्जाम हुआ है उन सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न से संबंधित ही हम लेकर के आए हैं। चलिए प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न हम जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। यह जो क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल वर्णक जो होता है, इसमें पूछ रहा है कि यह कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो मैग्नीशियम है क्लोरोफिल में पाया जाता है। अब यहाँ पर जानेंगे कि यह जो क्लोरोफिल होता है यह सूर्य के प्रकाश को, क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, यह अवशोषित करता है। और हम लोग जानेंगे कि यह जो क्लोरोफिल, अगर यदि क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल में अगर Mg की मात्रा अगर कम होता है, Mg की कमी हो तो उस केस में, यदि अगर क्लोरोफिल में अगर Mg की अगर कमी हो तो उस केस में जो पेड़ पौधे की जो भी पत्ती है, पेड़ पौधे की पत्ती वह पीला हो जाती है। अगर यदि क्लोरोफिल जो है इसमें अगर मैग्नीशियम की मात्रा अगर कम हो तो उस केस में पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है वह कैसी हो जाती है, तो वह पीला हो जाता है। तो इन फर्स्ट प्रश्न का इसका राइट आंसर जो होगा यह ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आते हैं सेकंड प्रश्न क्या कहता है। सेकंड प्रश्न है कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। जो पादप मीन्स इसका मतलब ही हुआ कि जो भी पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधे में पाए जाने वाला जो सेल होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को कहते हैं पादप कोशिका। तो पादप कोशिका का सबसे जो बाहरी आवरण जो होता है, सबसे जो बाहरी आवरण होता है वह क्या कहलाता है। तो इन चार ऑप्शन में से बताना है कि वह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है एक केंद्रक, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों यह है कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर होगा। जो कोशिका, जो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो यह राइट आंसर है जो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, जिसे हम इंग्लिश में सेल वाल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं, मीन्स कोशिका भित्ति कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है। जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें किसका ऑक्सीकरण होता है, तो इन चार ऑप्शन में से चुनना है। ऑप्शन ए है D2O, ऑप्शन बी है H2O, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी है HCl। तो इन थर्ड प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, जो H2O। H2O कहने का मतलब जिसको हम लोग जल कहते हैं, यह जल का रासायनिक सूत्र है H2O होता है। यह जो D2O जो है, यह जो D2O है इसी को भारी जल भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, भारी जल, या फिर इसी को इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं हैवी वाटर। ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, यह है सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है, यह सोडियम क्लोराइड है। ठीक है। और ये HCl जो होता है यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यह सूत्र होता है HCl। चलिए प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि घाव को भरने में सहायक विटामिन है। तो घाव जो होता है
किसी भी मानव का जो घाव होता है उस घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? चलिए जानते हैं इन 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है कि विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि घाव को भरा जाता है तो घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो यह इसका आंसर, राइट आंसर जो होगा वह है ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, जो घाव को भरने में काफी सहायक होता है। अब यहाँ समझेंगे, यह जो विटामिन सी जो होता है इसका रासायनिक जो नाम होता है यह एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अब इसका जो मुख्य स्रोत है, इसका विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत जो होता है वह विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या क्या है? तो जैसा कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी उपलब्ध होता है, विटामिन सी उपलब्ध होता है। जैसे खट्टा पदार्थ में क्या क्या आ जाएगा? तो जैसा कि हम लोग ले सकते हैं आंवला, आंवला जो होता है उसमें भरपूर मात्रा में हमें विटामिन सी मिलता है। तो इसका क्या मुख्य स्रोत क्या क्या हो जाएगा? तो यह आंवला हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? तो और इसमें हो जाएगा, है ना, टमाटर हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? संतरा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा? तो और इसमें अमरूद हो जाएगा। तो इन सब में अधिकांश मात्रा में विटामिन सी मिलता है। अब यहाँ पर यह जो इसका रासायनिक नाम हुआ, इसका मुख्य स्रोत हुआ। अब यहाँ पर हम लोग ये भी जानेंगे कि यह जो विटामिन सी होता है जो अधिकांश मात्रा में कटे छटे भागों को, यानी शरीर में जो भी जहाँ जिस स्थान पर कटता छटता है और जो टिश्यू होता है आपके बॉडी में, उन टिश्यू को, है ना, मरम्मत करने का जो कार्य करता है वह है विटामिन सी। वह क्या है? तो विटामिन सी। चलिए और हम जानेंगे कि विटामिन जो सी होता है यह जल में घुलनशील विटामिन है। यह कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी जो होता है यह जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। अब यहाँ पर जल में घुलनशील जो विटामिन है वह 2 ही विटामिन है। कौन कौन? तो जल में घुलनशील विटामिन एक बी है और एक सी है, विटामिन बी और एक विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। और बाकी जितने भी विटामिन है, जैसा कि विटामिन के हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, यह सब विटामिन जल में अघुलनशील विटामिन माने जाते हैं। जल में अघुलनशील विटामिन कौन कौन है? जल में अघुलनशील विटामिन, जल में अघुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो जैसा कि ई हो गया, डी हो गया, के हो गया, ए हो गया। इसको हम लोग शॉर्ट में KEDA कीड़ा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कीड़ा। तो यह जल में अघुलनशील विटामिन है जो जल के साथ घुलता नहीं है। विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी के कमी से उत्पन्न होने वाली जो रोग होते हैं वह विटामिन सी के कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन कौन है? तो यह है अस्कर्वी। क्या है? अस्कर्वी, है ना, अस्कर्वी। इसका मतलब यह हुआ कि जो मानव के मुंह के अंदर जो दांत पाए जाते हैं और वह दांत मसूड़े से जुड़े हुए हैं, उन मसूड़े से ब्लड का निकलना, यानी मसूड़ों से ब्लड का क्षय होना, मसूड़ों से रक्त का बहना, और साथ साथ और जो भी सूजन आ जाता है तो वह विटामिन सी के कमी के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो यह विटामिन सी के कमी से उत्पन्न होने वाला क्या? यह है रोग। प्रश्न संख्या 5 है कि मूत्र के रंग पीला उसमें उपस्थित किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का जो रंग होता है उसमें किस वर्णक उपस्थित होता है जिसके कारण उसका रंग पीला होता है? चलिए, ऑप्शन ए है यूरोक्रोम, न्यूरोक्रोम, ऑप्शन बी है यूरोक्रोम, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल, ऑप्शन डी है एस्टोमेटा। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों यह है यूरोक्रोम, ऑप्शन नंबर बी। अब यहां से जानेंगे
कि सबसे पहला हम लोग कारण जान सकते हैं कि मूत्र का रंग पीला होने का कारण क्या है कि यदि अगर पानी हम लोग कम अगर यदि पीते हैं तो उस केस में भी जो मूत्र है उस मूत्र का रंग पीला हो सकता है। और क्या, जो यह यूरोक्रोम जो है, यह जो यूरोक्रोम है बॉडी में जो बॉडी के ब्लड में जो आरबीसी पाया जाता है, पुरानी जो आरबीसी पाया जाता है, पुरानी आरबीसी में एचबी टूटने के कारण उत्पन्न होता है। यह जो आपके बॉडी में जो ब्लड होता है उस ब्लड में जो आरबीसी और उस आरबीसी में जो एचबी पाया जाता है, जब वह टूटता है, जब वह खंडित होता है तो उस केस में यूरोक्रोम का निर्माण होता है। अब यहाँ पर यदि हम अगर पानी कम लेते हैं, कम मात्रा में अगर पानी पीते हैं तो उस केस में भी क्या होता है कि जो आपका ब्लड है वह ब्लड धीरे धीरे वह काफी गाढ़ा होने लगता है, जिससे एक यूरोक्रोम नामक एक पदार्थ का निर्माण करता है। और इसी के कारण जो मूत्र का जो रंग होता है वह कैसा होता है, वह पीला होता है। चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। जब कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल डाला जाता है तो उस केस में इन 4 ऑप्शन में से किस गैस का निर्माण होता है। चलिए आइए जानते हैं। जैसे सपोज दैट मानते हैं कि अगर किसी भी गर्म अगर लौह को लेते हैं, गर्म अगर धातु को लेते हैं, जब उसमें पानी डाला जाता है, ठीक है, तो वह झन से आवाज करता है। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो कैल्शियम कार्बाइड है, जब इस पर जल जब डाला जाता है तो उस केस में कौन सा गैस का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए है एक नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है CH4 जिसको मीथेन कहते हैं, और एक है C2H2 जिसे एसिटिलीन गैस भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह दोस्तों यह है C2H2। इसी को क्या कहा जाता है, एसिटिलीन गैस। प्रश्न संख्या 7 है कि PVC किसके बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है। जो PVC जो होता है इन 4 ऑप्शन में से किसके बहुलकीकरण के द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ऑप्शन सी है क्लोराइड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जिसे विनाइल क्लोराइड बहुलकीकरण द्वारा यह PVC बनाया जाता है। अब यहाँ पर जानेंगे कि PVC होता क्या है। जो PVC जो होता है एक प्रकार का कुचालक पदार्थ माना जाता है। PVC क्या है, एक प्रकार का कुचालक पदार्थ है। और साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो अपने घरों में जो बिजली जिस परिपथ से होते हुए जाती है, जो घरों में जो वायरिंग होता है, जो वायर होता है, उस वायर के ऊपर जो कवरिंग किया हुआ रहता है वह PVC रहता है। क्या रहता है, PVC, है ना। वह PVC जो होता है एक प्रकार का कुचालक पदार्थ होता है। क्या इस कवर को यदि अगर हमने टच करते हैं तो क्या लाइन मारता है, नहीं मारता है। तो यह एक प्रकार का क्या होता है, तो यह PVC होता है। PVC मतलब हुआ पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह PVC का पूरा नाम हुआ क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है, साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो साबुन बनाने की जो क्रिया होती है क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है साबुनीकरण, ऑप्शन बी है एस्टरीकरण, ऑप्शन सी है एस्टर, ऑप्शन डी है कार्बाइड। तो इसका राइट आंसर होगा क्या दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए है, जो साबुन बनाने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है साबुनीकरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉपिफिकेशन इसे कहा जाता है, सॉपिफिकेशन जिसे हिंदी में साबुनीकरण कहते हैं। थैंक यू दोस्तों।